संत कबीर जी की साखियाँ और उसके हिंदी अर्थ और इन साखियों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। 29 है कहाँ तो है नहीं, नहीं कहाँ तो जाए, हाँ नहीं के बीच में साहिब रहा समय। शरीर और संसार का संबंध यदि कहूं कि है तो परमात्म है नहीं, क्योंकि यह किसी का नहीं रह जाता है। हमारे बाबे दादे का कहा रह गया, किंतु नहीं है, यह भी कहते नहीं बनता। व्यवहारतः वह कुछ दिन के लिए तो है ही, अतएव ज्ञानी पुरुष है और नाही के बीच में रहता है। थोड़े समय के लिए है और फिर अंत होने पर अनंत काल के लिए नहीं है। एक एक करके करें या 2-3 पढ़ लो? हाँ, 2-3 पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए ना। अच्छा ठीक है। सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करूं ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। विराट प्राणी जगत सगुण भगवान है, उसकी सेवा करो। अपनी अंतरात्मा चेतन तत्व निर्गुण है, उसका विवेक से ज्ञान प्राप्त करो। और जहां इंद्रिय जन्य सगुण बोध शांत हो जाता है और विचार जन्य निगुण बोध शांत हो जाता है, वह ध्यान का विषय है। अर्थात इंद्रिय मन के परे संकल्प शून्यता ध्यान है। वहां ना सेवा है और ना ज्ञान, किंतु केवल शांति है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैंकुट ना होए। मानो एक बैकुंठ धाम एवं स्वर्ग है, वहां उसका मालिक राम रहता है। उसने कबीर साहिब को निमंत्रण भेजा कि आप स्वर्ग में आ जाइए। ये निमंत्रण पाकर कबीर साहिब दुखी हो गए और वे कहने लगी कि जो सुख संतों के संग में है वे स्वर्ग में नहीं है। वस्तुतः कहीं ना स्वर्ग है और ना उसका मालिक। कबीर साहिब बड़े मीठे ढंग से उसकी तो हाथ से करवा लूंगी, वरना मशीन चला दूंगी, ठीक है? दीपा आप म्यूट करो अपना। अच्छा सॉरी। चलो ठीक। हाँ, कबीर साहब बड़े मीठे ढंग से उसकी निरसारता बताकर साधु संगति की प्रशंसा करते हैं। साधु ऐसा चाहिए। अच्छा बोल दो ये वाला। हाँ ठीक है, बोल दीजिए इसको भी। साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे नाही, पान फूल छेड़े नहीं, रहे बगीचा माही। साधु को चाहिए कि वे अपनी रहनी ऐसी बनावे कि ना वह किसी के किसी प्रकार के व्यवहार से दुखी हो और ना दूसरे को अपने व्यवहार से दुखी करे। उपवन में तो रहे, परंतु किसी फूल पत्ते की क्षति ना करे, अर्थात संसार में रहते हुए किसी को कष्ट ना दे। बस ठीक है, बढ़िया। हाँ जी सुरेश जी, अच्छा, आप बताना। बिल्कुल भगत दाई जी आपका स्वागत है, दीपा जी आपका स्वागत है। और इस सेशन में ये कबीर की साखियां हैं, है ना। साखी, कई लोग पूछते हैं कि साखी का क्या मतलब है ना। साखी का मतलब होता है साक्ष्य, विटनेस, है ना। साखी का मतलब होता है साक्ष्य। साखी का अर्थ होता है कि जिसने स्वयं देखा है, स्वयं ये जाना है उसको। वो, और दोहे का अर्थ होता है कि वो 2 लाइनों का होता है, इसलिए उसको दोहा कहते हैं। लेकिन साखी का मतलब होता है साक्ष्य। तो संतों ने साक्ष्य किया, जिस बात को वो कह रहे हैं वो कहते हैं उसका हमने अनुभव किया है, उसको हमने सिर्फ ऐसे किसी से सुन नहीं लिया है, इसलिए इसको साक्षी कहा जाता है। और जैसे शिष्य कहा जाता है, तो सिख शब्द भी वहीं से आया कि शिष्य यानी सीखने वाला, है ना। ऐसे ये शब्द आया है साखी। तो ये 3-4 साखियां जो बीमी जी ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी, उनके बारे में हम सामान्य चर्चा कर लेते हैं। मैं सांसारिक और सामाजिक और मानसिक चर्चा तो मैं कर देता हूँ, बाकी चेतना की बात सरिता जी करेंगे। बढ़िया।
है कहाँ कहो तो है नहीं, नहीं कहा न जाए, हाँ नाही के बीच में साहिब रहा समाए। ये बात शायद कह रहे हैं कि हम भी जानते हैं अच्छी तरह से कि इस संसार में हम ये कहते हैं कि हम हैं, और ये भी कह सकते हैं कि नहीं है, होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी है ना। जैसे हम कहें कि हमारा जीवन है, कुछ समय बाद नहीं रह जाएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हैं, कुछ समय के लिए हैं और फिर कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर हम नहीं है। तो दोनों स्थितियां हैं, जैसे कि हम हैं भी और नहीं भी हैं। इसके बीच में जैसे कि उन्होंने कहा कि हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समाए, परंतु इसके बीच में एक स्थिति है जो चेतता है, जो अमरता है, जो हमारे किए हुए काम है, जो आत्म तत्व है, जो ऊर्जा है। तो जो जिन लोगों का जो ऊर्जा शक्ति काम करती है बहुत लंबे समय तक होते हैं, है ना। और जो कुछ भी नहीं करते, अपने जीवन को आलस में, प्रमाद में निकाल देते हैं, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। कि किन्हीं लोगों के काम बहुत लंबे समय तक रहते हैं, उनकी चेतना बहुत लंबे समय तक काम करती है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आज हम कबीर साहब की बात आज हम क्यों कर रहे हैं, मतलब वो नहीं है फिर भी है ना। बुद्ध फिर भी है, नहीं है फिर भी है ना। कृष्ण नहीं है फिर भी है, उनकी जो चेतना है, उनकी जो ऊर्जा है, उनके जो किए हुए काम है, तो ये सारे के सारे जीवित रहते हैं। तो इसी स्थिति को कहा है कि हम हैं भी और नहीं भी हैं। और हाँ नहीं के बीच में जो ज्ञानी पुरुष है, वो इस रहने और न रहने के बीच की जो स्थिति है, बीच की जो एक अच्छी उदात्त स्थिति है, अच्छी स्थिति है, उसके बीच में वो सदैव जीवित रहते हैं और अपने उनके कर्मों का प्रभाव एक लंबे समय तक रहता है, अनंत काल तक रहता है। तो इसको उन्होंने इसी तरह से कहा कि हम हैं भी और नहीं भी हैं। और जैसे कि एक जैन धर्म में एक सिद्धांत है स्यादवाद कहते हैं उसको, उस सिद्धांत का नाम है स्यादवाद। वो ये मानते हैं कि चीजें हैं भी और नहीं भी है। जैसे ये समझ लीजिए कि कोई लकड़ी है, तो हम ये मानते हैं कि वो है, अभी अस्तित्व में हमको दिखाई दे रही, लेकिन थोड़ी दिनों बाद वो समाप्त हो जाएगी, तो नहीं है ना। इसी तरह से सारी चीजें संसार में, जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो है, वो थोड़े समय वो नहीं रह जाएगी, लेकिन उसके बीच में उसकी जो अमरता है वो, अब जैसे एक वृक्ष है, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद वो नहीं रह जाएगा, लेकिन उसके बीज हैं जो फिर उस वृक्ष को पैदा करेंगे और उसके आगे उसको ले जाएंगे। इस तरह से अनेक चीजें इन दो भागों में बटी हुई है कि जो हमें दिखाई देती है वो है, इसी तरह से कि कुछ है भी और नहीं भी है, लेकिन उसके बीच में जो कुछ है, उसके बीच में कबीर साहब कह रहे हैं कि उसके बीच में की जो स्थिति है, जैसे दो लाइनों में कुछ लिखा जाता है, तो जो लिखा जा रहा है वो तो है, पर उन लाइन के बीच में भी उसका कुछ अर्थ है, तो कुछ ना कुछ जो एकदम सीधे लिखा हुआ है वह ये जिस भाव को प्रकट करता है, वो भी उसके बीच में हमको दिखाई सुनाई देता है और उसके अर्थ के रूप में हमें समझ में भी आता है। तो इस पद को तो लगभग इस तरह से कहा जा सकता है। फिर दूसरा पद है, उन्होंने कहा है कि सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करूं ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। ये भी लगभग वैसी ही बात है कि अब इस बात पर काफी दो धाराएं हमारे देश में चली, जिनको एक सरगुण धारा या सगुण धारा कहते हैं और दूसरी धारा निर्गुण धारा या निर्गुण धारा कहते हैं ना। तो ज्यादातर जो सगुण धारा चली उसको मोटे तौर पर या बहुत बारीकी के साथ नहीं अपन समझते हैं, तो उसमें राम है, कृष्ण है, देवी देवता है, शंकर है और अपने अपने तरह से जो जिन अपने इष्ट देवों को मानते हैं वो सब है, उनका भी अपना अर्थ है, उनके भी अपने कार्य हैं, उनके भी अपने विचार हैं, उनका भी अपना जीवन है, उनका भी अपना चरित्र है, सब चीजें उनकी हैं और वो बहुत अनुकरणीय है, ग्रहणीय है और उनको लेकर चलते हैं लोग और अपने जीवन को सफल पाते हैं। तो एक तो सरगुण है जो हमें दिखाई देता है, जिसका जीवन हुआ, जो पैदा हुए, जिनका जन्म हुआ, जिनका मरण हुआ, जिन्होंने आभूषण पहने, जिन्होंने ज्ञान दिया, तो इस तरह की एक पद्धति पूरी की पूरी हमारे देश में मौजूद है और वो अनेक अनेक रूप में लोग उससे प्रेरणा पाते हैं। और दूसरी जो ज्यादातर 14वीं शताब्दी से एक
उसका जन्म माना जा सकता है। ऐसे बहुत ऐतिहासिक रूप से तो 12वीं 11वीं शताब्दी से ही हमारे देश में उसका कहीं न कहीं प्रभाव शुरू हो गया था, जिसको निर्गुण कहते हैं, है ना। निर्गुण मतलब जिस गुणातीत, उसको निर्गुण का मतलब वो गुण रहित नहीं, गुणातीत, है ना। तो निर्गुण का थोड़ा समझ लेते हैं कि ये निर्गुण एक आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांत है जो ईश्वर को या भगवान को बिना गुण रूप और आकार के मानता है ना। उसे वो इस तरह से कुछ व्याख्यात करते हैं कि ये निरुपम है, निर्विकार है, परंतु ये सब घट में समाया हुआ है। प्रत्येक जीव जंतु पौधे वनस्पति मनुष्य पशु सब में किसी न किसी रूप में ये समाया हुआ है। वो एक तार्किक बहस से भी ऊपर है कि वो कैसे है, क्या है। वो एक अनुभूति का विषय है, वो एक अनुभव की बात है ना। वो पुस्तकी विद्या से या किसी दूसरी विद्या में वो हमको दिखाई नहीं देता है। वो हमारे अंतर्निहित जो शक्ति है, हमारे भीतर जो शक्ति है, और वो उसके बीच में मौजूद है। और जो संत नामदेव से लेके संत कबीर, गुरु नानक, रैदास, दादू, दरिया, पद्मावती, सुरसुरी, सहजोबाई, ऐसे दयाबाई, ऐसे अनेक स्त्री संत भी और पुरुष संतों ने इसकी अपने तरह से व्याख्या की। और उन्होंने कहा कि जैसे कि हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाही। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक जरे अगम का, बिन बाती बिन तेल। मतलब उन्होंने उस ऊर्जा की बात की, उस जिसका कोई आकार प्रकार दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सब में जैसे तिल माही तेल है और चकमक में आग, है ना। जैसे तिल के भीतर तेल छिपा हुआ है, मेहंदी के अंदर रंग छिपा हुआ है। इस तरह से इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर, हमारे भीतर किसी न प्रकार का जो तत्व छिपा हुआ है वो है। गुरु नानक साहब ने भी कहा, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भयु, निर्वैर अकाल मूर्ति, अजूनी सेवम गुरु प्रसाद। मतलब उनका मतलब है कि ईश्वर जो है निराकार है, गुणातीत है, निर्भय है, वह किसी से द्वेष नहीं रखता है, उस समय काल जन्म मृत्यु से परे है ना। तुलसीदास जी ने भी इसको कुछ इस तरह से कहा कि बिनु पद चले सुने बिनु गाना, यानी बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के बहुत सारे कर्म करता है। आनंद सहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वण जोगी, है ना। वो कहते हैं कि वो बिना हाथों के अनंत कार्य करता है, बिना मुख के सभी रसों का स्वाद लेता है, और बिना बोले सभी प्रकार के ज्ञान को प्रकट कर सकता है। तो ये सब बातें हमारे यहाँ पर कही गई, जिसको एक निर्गुण परंपरा का अंग माना जाता है। तो समान रूप से हमारे देश में दोनों धाराओं का प्रचलन रहा। जैसे तो सगुण धारा ज्यादातर प्रेम मार्गी शाखा है, जो प्रेम के अस्तित्व को बताती है, और निर्गुण धारा जो है वो ज्ञान के अस्तित्व को बताती है। प्रेम और ज्ञान की मोटे तौर पर ये धाराएं मानी जाती हैं। अब जैसे दिखाई नहीं देता तो फिर सवाल होता है कि वो किस तरह का है। तो जैसे प्रेम है, वो कहीं से आपको ऐसा वस्त्र पहने हुए नहीं दिखाई देगा, सजा हुआ दिखाई नहीं देगा, वो किसी आकार प्रकार में दिखाई नहीं देता, पर वो हमारे अंतर्निहित है। तो इसको उन्होंने निर्गुण कहा, है ना। निर्गुण तत्व कहा। निर्गुण के जो तत्व होते हैं, ज्ञान है, ज्ञान ऐसा कहीं हमें नहीं दिखाई देता कि खड़ा है और किसी चीज को हाथ में लिए हुए। तो ज्ञान एक तत्व है जो हमारे भीतर मौजूद है ना। और पशु पक्षियों में भी, वनस्पति सभी में अपने अपने तरह का ज्ञान है जो उसके बिना हुआ है, उसके अस्तित्व में, उसके बनावट के भीतर बिना हुआ है। जो समता समानता, ये भी एक तत्व है कि हम समता के भाव से किसी चीज को देखते हैं, पर वो हमें दिखाई नहीं देती है ना। आत्म तत्व है हमारे भीतर, आत्म तत्व है, तो हमें वो कहीं ऐसे दिखाई नहीं देगा कि भाई आत्म तत्व को हम कोई ऑपरेशन करें और उसको निकाल लें। तो सहज, तो ये कैसे पाया जा सकता है? तो निर्गुणी संतों ने बताया कि सहज साधना से पाया जाता है। उसके लिए हमको किसी कंदराओं में, गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन को जैसे जैसे हम सरल करते जाएंगे, ये तत्व हमारे भीतर अपने आप आते जाएंगे। और उसके लिए कोई हमें बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि हमें सिर के बल पर खड़े होना है, या जैसे कि भी हम देखते हैं कि बहुत उसके लिए बहुत इस तरह के कष्ट उठाना है, या बहुत किसी प्रकार का। जैसे जैसे हम सहज होते जाएंगे, निर्मल होते जाएंगे,
ये तत्व हमारे भीतर आते जाएंगे। आत्मनिर्भरता भी उसके एक गुण है कि हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, है ना। हम ऐसे कि कोई हमारे लिए कुछ कर देगा, ऐसी निर्भरता भी निर्गुण जो परंपरा है वो नहीं मानती। वो कहती कि हम अपने शक्तियों से और अभ्यास के द्वारा ही चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। वो तत्व, वो गुण हमारे भीतर ही मौजूद है। तो इस प्रकार से है कि निर्गुण जो परंपरा है वो इस तरह से तत्वों पर आधारित है। और सगुण परंपरा हमारे प्रेम स्वरूप है। हम उसको देखते हैं, उसके दर्शन करते हैं, आनंदित होते हैं, भजन गाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उनके जो सद्गुण उनके जीवन में रहे उनके अनुसार आचरण करने का प्रयास करते हैं और हम अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। तो दोनों चीजें अपने ढंग से महत्वपूर्ण है और जिसको जो सूट करती हैं, जिसको जो अच्छी लगती हैं, उनको या जिसके स्वभाव के साथ जो तालमेल बना पाते हैं, तो दोनों परंपराओं में हमारे देश में लोग ईश्वर को या अपने परम तत्व को, आत्म तत्व को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो इसको उन्होंने सरगुण की करी सेवा। दूसरे तौर पर बहुत संक्षेप में हम समझे तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारा शरीर सगुण है, इसके हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, स्वाद है, सब चीजें, ये हमारा सगुण शरीर है। पर हमारे इसके भीतर जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी ऊर्जा है, वो निर्गुण है, उनके कोई आकार प्रकार नहीं है। तो वो कह रहे हैं सरगुण की करी सेवा। हमें अपने शरीर को जो सगुण स्वरूप है उसको भी अच्छी तरह से रखना चाहिए। अपने शरीर के को, स्वास्थ्य को, जिसके द्वारा सभी चीजें संचालित होती है, जिसके भीतर हमारी आत्मा निवास करती है, परमात्मा निवास करता है, उसको भी शुद्ध रूप में हम अच्छी से अच्छी तरह से और निर्गुण का करें ज्ञान। यदि हम सिर्फ सगुण की ही तरफ देखते रहेंगे और हमारे भीतर जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो कहीं दिखाई नहीं देती, गुणातीत है, जो किसी वस्तु रूप में नहीं है, जिनका आकार प्रकार नहीं है, उसको यदि हम नहीं देखेंगे तो सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, दोनों चीजें जरूरी हैं। सरगुण की सेवा करना भी, जिसमें वो निर्गुण ज्ञान जो है वो आप रहता है, उसको भी देखना जरूरी है। और बाहर जिसमें वो रहता है उसको, हमें अपने घर को भी देखना जरूरी है, उसके भीतर को देखना भी जरूरी है। सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। अब देखिए उसके आगे जाते हैं संत जो है, उसके आगे जाते कि फिर तो निर्गुण में भी फंस के मत रह जाना। सगुण में तो ठीक है, सरगुण की भी सेवा करो, निर्गुण का भी ध्यान करो, परंतु इससे भी परे है, गुणातीत है ना, इससे भी परे है। तहाँ हमारा जो ध्यान की अवस्था है, इससे भी आगे की अवस्था है। ज्ञान की अवस्था है कि जहाँ ना सेवा है, ना ज्ञान है, वहां पे शांति और आनंद है। वो एक उस स्थिति की बात करते हैं जो इससे भी परे हो जाती है। और उसको कह सकते हैं संकल्प रहित होना, जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फिर वहां हमारे कोई संकल्प भी नहीं रह जाते। बीज समाधि और निर्बीज समाधि, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई विचार ही नहीं रह जाता। और यदि अच्छा विचार और बुरा विचार दोनों ही नहीं रह जाते। अच्छा विचार भी कहीं ना कहीं आपको किन्हीं चीजों से बांधेगा। जब हम निर्विकल्प हो जाते हैं, कोई विकल्प नहीं है, तो हम प्रकृति के साथ लय हो जाते हैं। जैसे जैसे प्रकृति में आम रूप से पेड़ पौधे और दूसरी चीजें हैं, जल है, आकाश है, वायु है, उसी तरह से उसके एक अंग की तरह हम भी हो जाते हैं। उसको कह सकते हैं कि हम एक शांति की अवस्था में आ जाते हैं, आनंद की अवस्था में आ जाते हैं, जिसका अपना कोई एक तरह से विचार नहीं होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान तो उस परम स्थिति की तरफ है जहां पर हम इन चीजों से भी बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो जो संत हैं वो उस परम स्थिति की सदैव बात करते हैं कि ये तो प्रक्रियाएं हैं, इनकी सीढ़ियां हैं, इनके द्वारा हमको चढ़ना है, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है। वो ऐसा है जो संकल्प, ऐसी स्थिति हो जाती है जहां हमारा कोई संकल्प नहीं रह जाता, कोई ज्ञान भी नहीं रह जाता। हम सिर्फ आनंद और शांति की अवस्था में रहते हैं, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ भी हमारी बहुत सी चीजें चलती रहेंगी। इसलिए वो उस अवस्था की तरफ ले जाने की बात करते हैं जो हमारे इंद्रिय हैं उनसे अलग हो जाता है। तो इस तरह का सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। फिर अगला पद है, राम बुलावा भेजिए दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो व्यक्त दाऊं। देखिए कितने बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि जितने हमारी संसार में परिकल्पनाएं हैं कि एक स्वर्ग होगा, वहां पर तब सुख ही सुख होंगे, वहां दुख नाम की कोई चीज नहीं होगी, वहां तमाम तरह की
बहुत अच्छी अच्छी चीजें ही दिखाई देंगी, बुरा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वो संत जानते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं होता, है ना। ऐसा स्थान एक काल्पनिक कल्पना है ये, इस तरह का कोई स्थान नहीं होता स्वर्ग जैसा, नरक जैसा। वो तो हमारे इस जीवन में और इसी समय ही होता है। यदि हम अच्छी स्थिति में हैं, आनंद की स्थिति में है, तो हम स्वर्ग की स्थिति में हैं। यदि हम बुरी स्थिति में, निराशा में हैं, क्रोध में हैं, ईर्ष्या में हैं, भटकन में हैं, भ्रम में हैं, तो हम नरक की स्थिति में हैं। तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक व्यंग्य की तरह कहते हैं, राम बुलावा भेजिया। राम ने कहा कि भाई कबीर साहब, अब आपको यहाँ आना है, हमारे पास आना है, स्वर्ग में आना है। तो वो कहते हैं, जो सुख साधु संग में। कितनी अच्छी बात है। ये जो हम कर रहे हैं, इसमें जो सुख है, जो हम मिल रहे हैं, शनिवार को मिलते हैं, रोज मिलते हैं, अपने पड़ोस के लोगों से मिलते हैं, अपने मोहब्बत प्रेम से जब लोगों से मिलते हैं, तो इसी आनंद को कहते हैं कि इससे बड़ा कोई। अब जो सुख साधु संग में, अच्छे साधु संग कहते हैं, सिर्फ संग नहीं कहते, वो साधु संग कहते हैं। साधु मतलब जिसने, जो साधना रत हो। साधु का मतलब जो सीधा साधा हो, सरल हो, सहज हो। ऐसे ऐसे लोगों की संगत में जो सुख है, वो वैकुंठ भी यदि कहीं होगा तो, ऐसे वैकुंठ जिसकी परिकल्पना की गई है, जैसा कि वैकुंठ के बारे में बताया जाता है, यदि उस वैकुंठ में भी वह सुख नहीं होगा। व्यंग में कहते हैं कि आप समझ लीजिए कि आप वैकुंठ में, या जिसे आप स्वर्ग कहते हैं, वहां जाइए तो आप देखेंगे कि जैसे वो कहानी है ना कि कोई व्यक्ति पृथ्वी से उसने थोड़ा बहुत दान वगैरह किया, और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई, तो अभी दान की स्थिति तो ये होती है, आप जानते हैं कि लोग थोड़ा सा दान करते हैं और इंतजार करते हैं कि इंद्र का सिंहासन मुझे लेने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऊपर की तरफ देखते, अरे मैंने तो इतना दान किया था और उसके बावजूद भी कोई इंद्र का सिंहासन मुझे लेने नहीं आ रहा है। और मृत्यु के पश्चात यदि वो, ऐसी हम कल्पना करें कि वो वहां जाए भी, तो वहां पे ऐसी कहानी है कि वहां पर जब वो पहुंचे तो उसके गेट पर एक व्यक्ति, जो उसका द्वारपाल था, तो द्वारपाल ने कहा, भाई आप कौन है, कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो वहां से, इस नगर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा, नगर तो यहाँ तो हजारों नगर से लोग आते हैं, यहाँ तो ये पहचान नहीं है कि आपका कौन सा शहर है, आप ही बताइए कौन सी? टोले में पृथ्वी से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि कौन सी पृथ्वी? यहाँ तो अनंत पृथ्वियां हैं ब्रह्मांड में, तो कौन सी पृथ्वी से आए हो? तो उन्होंने जैसे तैसे करके बताया। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, आप बैठिए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे, वो तो सोच रहे थे कि ऐसे स्वर्ग के रास्ते में मेरा बड़ा स्वागत होगा, लेकिन वो जो द्वारपाल था उसने कहा कि वर्षों से मैं खुद ही द्वारपाल हूँ, मैं अभी बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा त्यागी था, बहुत बड़ा धर्मात्मा था, बहुत मैंने साधना की थी, पर मुझे ही अभी भीतर घुसने की अनुमति नहीं मिली है। अभी तो मैं यही सेवा कर रहा हूँ। वहां तो उसके भीतर तो न जाने अनेक लोग हैं, और न जाने कितने कितने तपस्वी, कितने कितने दानी, कितने कितने ध्यानी, कितने कितने ज्ञानी यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद आपका तो, और देखिए आप तो, उसने वहां देखा, उसने थोड़ा सा झांक के देख लीजिए बोले, तो उसने थोड़ा झांक के देखा तो वहां पूरे न जाने पूरा जो स्वर्ग जिस स्थान को कहा गया वो भरा पड़ा है। उन्होंने देखा होगा कि कहीं बुद्ध भगवान बैठे हैं, कहीं नानक जी बैठे हैं, कहीं कबीर जी बैठे हैं, कहीं कृष्ण जी बैठे, कहीं न जाने कितने प्रकार के लोग देखे। और उसने देखा, करे यहाँ तो मुझसे पहले इतने अनंत लोग पैदा हो गए हैं, इतने अनंत लोग मुझसे बहुत ज्यादा काम करके चले गए हैं, यहाँ मेरी स्थिति तो बिल्कुल कण मात्र की है। यदि मैं यह भी सोचूं कि मैंने बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए हैं संसार में, तो भी मेरा यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। तो बड़ा निराश हुआ, और जो उसके मन में स्वर्ग की कल्पना थी वो समाप्त हो गई। तो वो कहते कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। ऐसे ऐसा वैकुंठ जिसकी हम कल्पना करते हैं, उससे अच्छा हम जब सत्संग में होते हैं, जब हम ऐसे साधु लोगों को, सहज लोगों के साथ होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की ईर्ष्या, स्वार्थ, लोभ नहीं होता, उनके साथ जो आनंद होता है वो तो वैकुंठ में भी नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा, साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाही, पान फूल छेड़े नहीं रहे बगीचा माए। साधु को परिभाषित करते हैं। साधु
ऐसे तो हम देख रहे हैं, अभी कुंभ का मेला चल रहा है और आप रील्स में देखते होंगे कितने प्रकार के साधु किसी को डंडा मार रहे हैं, किसी को तमाम अपने पूरे शरीर में न जाने कितने प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं। ना उनका कोई कर्म है, ना उनका कोई धर्म है, ना उनका कोई ज्ञान है, ना उनमें कोई सहजता है। और ऐसे तमाम पूरे देश में जगह जगह पर उसी को वो अपनी साधुता समझ रहे हैं, है ना। और ये भ्रम कबीर साहब के टाइम में बहुत ज्यादा फैल गया था। पूरे देश में इस तरह के पाखंड और आडंबरपूर्ण व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई थी। और उसके भ्रम में जो सीधे साधे लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, वो उनके इस भ्रम में, उनकी जादुई शक्तियों के चमत्कार के भय में बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे बातों से हल करने की जो साधु संत, उस तरह के साधु संत बात करते हैं, उससे बहुत त्रस्त थी। तो कबीर साहब ने उसका भी बहुत खंडन मंडन किया और बहुत बहुत विरोध किया कि इस तरह की जो आप बता रहे हो, ये इस तरह का कोई साधुता नहीं होती है। और साधु की उन्होंने बहुत साधारण परिभाषा की कि साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे लाए। एक सिंपल सी परिभाषा है, एक बहुत सरल सी बात है कि वो किसी को पीड़ा ना दे, है ना। यदि वो किसी को पीड़ा देता है तो फिर वो साधु नहीं है। पर अभी हम देखते हैं कि साधु तो तरह तरह की आपको ऐसी बातें बताते हैं जिससे आप पीड़ित हो जाए। तो उन्होंने कहा साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाही, पान फूल छेड़े नहीं, रहे बगीचा माही। मतलब इस संसार में रहते हुए किसी प्रकार से भी किसी को दुख ना दे, है ना। और ठीक उन्होंने उदाहरण करके बताया कि पान फूल छेड़े नहीं, रहे बगीचा माही। उन्होंने कहा कि एक बगीचा में रहे, परंतु उसमें जो फूल पत्तियां रहती हैं उनको भी वो कष्ट न पहुंचावे, क्योंकि उन फूल पत्तियों में भी न जाने कितने प्रकार के जीव, न जाने कितने प्रकार के जंतु, न जाने कितने प्रकार की उनकी मादाएं अपना गर्भ धारण करके उनका प्रजनन और सारी क्रियाएं फूलों के, पत्तों के, पेड़ों के अंदर होती हैं। पेड़ में भी बहुत से प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो वो किसी प्रकार से यदि बगीचा में भी रहे तो वहां के फूल पत्तियों को भी ना छोड़े। तो ये बड़े कबीर साहब बड़े प्रकृतिवादी संत थे। वो प्रकृति के संरक्षण पर, प्रकृति के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर उनके बहुत से दोहे हैं। तो वो कहते हैं कि पान फूल छेड़े नहीं, रहे बगीचा। उसमें रहते हुए भी वहां की जो वस्तु, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो खूबसूरती है, उसका जो जीवन क्रम है, उसको भी वो बाधित ना करे किसी प्रकार से, उसको भी ना छेड़े, उसको भी वो ये ना करे। और देखिए इस बात को व्यास जी ने भी कहा है, वेद व्यास जी ने, कि अष्टादश पुराणेषु, यानी 18 पुराणों में व्यासस्य वचनम देम। व्यास जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने जो 18 पुराण और संहिताएं जितनी भी मैंने लिखी, अष्टादश यानी 18 पुराणों में व्यासस्य वचनम देम, सिर्फ 2 ही वचन है। पूरे 18 पुराण पढ़ लीजिए आप, 4 वेद पढ़ लीजिए या पूरे उपनिषद पढ़ लीजिए, लेकिन व्यास जी कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ 2 ही वचन है। परोपकार पुण्याय, है ना। पुण्य वह है परोपकार, दूसरे का उपकार करना पुण्य है। और पापाय पर पीड़नम, दूसरे को पीड़ा देना पाप है। बस ये 2 ही वाक्य, भले उसको मैंने अनेक कथाओं के द्वारा, अनेक संदर्भों के द्वारा, अनेक प्रसंगों के द्वारा, अनेक उदाहरणों के द्वारा, अनेक कथाओं के द्वारा समझाया है, परंतु सिर्फ मैंने 2 ही बातें कही हैं कि परोपकार करना, दूसरे का उपकार करना पुण्य है और किसी को पीड़ा पहुंचाना पाप है। सिर्फ ये 2 बातें कही है मैंने। भले आप पूरे उपनिषद पढ़ डालिए, भले पूरे वेद पढ़ डालिए, गीता पढ़ डालिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको सिर्फ ये 2 ही बातें मिलेंगी कि किसी को पीड़ा पहुंचाना पाप है और किसी का उपकार करना पुण्य है। तो इस तरह से इन पदों में कबीर साहब भी लगभग इन्हीं बातों को, सभी संत पुरुषों ने, सत्य तो एक सा होता है, भाषा अलग अलग होती है। चाहे वेद व्यास जी कह रहे हो, चाहे कृष्ण कह रहे हो, चाहे राम कह रहे हो, चाहे कबीर कह रहे हो, नानक कह रहे हो, तो बात उन्होंने यही कही है कि साधु को इस तरह से होना चाहिए जो किसी को दुख न पहुंचाए, किसी को पीड़ा। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीड़, कबीरा जो पर पीर न जानिया सो काफिर बेपीर। उन्होंने यही कहा कि जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता है वो काय का पीर है। तो इस तरह से उन्होंने इसको व्याख्या की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शांति से सुना और आप भी इसमें
अपनी बातों को ऐड करें तो हम सब के लिए वो लाभकारी होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सुरेश जी, भगत जी से शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल। हाँ जी भगत जी बोलिए आप। जी सभी को सुप्रभात। जैसे सर के बोलने के बाद में कुछ रह नहीं जाता है किसी इसमें क्या एड ऑन करें। मैं तो कर देंगे, अगली बार से पहले आप लोग बोल दिया करिए, फिर हम बोल दिया करेंगे। क्यों जैसे उल्टी मैं सुरेश जी उल्टी गंगा नहीं बहेगी। गंगा तो सीधी ही बहेगी। गंगा सीधी ही बहेगी। वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, मैं फिर भी अपने विचार प्रेषित कर रहा हूँ क्योंकि कबीर जी बोले हैं वो मतलब ये है कि हम जैसे लैब में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं वैसा मतलब हम उसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। और जब से मैं सर के साथ जुड़ा हूँ 2020-21 से, तब से मैं मानने में नहीं जानने में यकीन रखता हूँ। जितने भी दोहे हैं, कबीर के शब्द हैं, कबीर की वाणी है, उनको मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। तो आज का जो संदर्भ है, जो विषय है, उसको भी मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है कि आप अगर स्वर्ग से ज्यादा भी अगर प्रायोरिटी है मेरे लिए तो वो संत है। क्योंकि मैं इसको फील करता हूँ, जैसे मैं कभी बहुत ज्यादा निगेटिव विचार में आता हूँ या फिर थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ, तो या तो मैं सुरेश पटेल जी के विचार पढ़ता हूँ या फिर उनको फोन कर लेता हूँ। तो मतलब जैसे ही हम उस ओरे में प्रवेश करते हैं तो डेफिनेटली उसका जो है इफेक्ट, उसका प्रभाव हमारे जीवन में आना चालू हो जाता है और वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाकई में खुशी देता है। आप उस सिचुएशन से निकल के आप एक हेल्दी सिचुएशन में और एक पॉजिटिव वातावरण में आप आ जाते हैं। ये मैंने कई बार प्रैक्टिकल करके देखा है। तो डेफिनेटली वो स्वर्ग है नर्क नहीं है, वो जानने का विषय है, उस पर भी चल रही है। और अभी तक सत्य को ना तो विज्ञान परिभाषित कर पाया है और ना आध्यात्म परिभाषित कर पाया है। वो जिसका जैसा अनुभव है उसको वैसे अभिव्यक्ति कर दिया है और अभी भी जानने का विषय है, उस पर चल रही है। बहुत सारी लोग अपने अपने अनुभव की ओर जा रहे हैं। तो मैं तो यही चीज समझता हूँ कि निश्चित रूप से अगर हम जैसी रहेगी सोबत, है ना, वैसा इंसान बनता है। सोबत का बहुत फर्क होता है। और अगर हम संतों की संगत में रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ अच्छा ना कर पाए लेकिन हमसे बुरा तो नहीं होगा। बस धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोला है, बहुत ही सुंदर बोला। हाँ जी दीपा जी बोलिए आप। जी मेरे को बस दो ही चीजें समझ आई है। हाँ जी। इसमें से मतलब मैंने फर्स्ट 2-3 श्लोक जो भी सुने हैं, तो पहले वो कह रहे कि जो सगुण है, इट मीन्स मटेरियल जो चीजें हैं उनकी तो आप सेवा करो, और जो निर्गुण है मतलब कि परमात्मा वगैरह, उनका आप ध्यान करो और उससे भी परे चले जाओ, मतलब उससे भी परे चले जाओ। ठीक है। और दूसरी बात यह है जो उन्होंने बोला है कि भाई मतलब संतों की, उनको लगता है कि जैसे उनको लगा कि अगर मुझे स्वर्ग का और वैकुंठ का भी निमंत्रण आए तो वहां पे वो करेंगे क्या, क्योंकि उसकी तो अपनी गति है ना, मतलब स्वर्ग की और वैकुंठ की, कि वहां तो आपको भोगना ही है, मतलब वहां तो आप भोग के ले जाओगे। पता नहीं वहां पे आपको नारायण का ध्यान हो ना हो, मगर इसमें जो अगर संत के हम साथ रहेंगे तब हमें नारायण का ध्यान रहेगा निरंतर, ऐसा मुझे लगता है। बढ़िया दीपा जी, बहुत अच्छा, बहुत ही पॉइंट में आपने। तीसरा जो उन्होंने बोला है कि दुख पाया, अब ये बात तो सही है, ये तो मेरे को भी लगता है, मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ। जैसे कई सालों तक लोग आपको मान लो चिढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, और आपको भी उनके साथ निभाना ही है। एक होता ही है कि आपको भाई उनको आप छोड़ नहीं सकते, आपको रिलेशन ऐसा आपको निभाना ही है, करते जाओ। तो दुख तो पाता है, और वो भी कुछ तो दुख पा रहे होंगे तभी तो आपको दे रहे हैं दुख, है ना। तो मुझे लगता है जैसे कि ना दुख पाता है ना दुख, तो मगर अगर आप उसको मेंटली छोड़े, फिजिकली छोड़ सकते हो तो छोड़ो, नहीं तो मेंटली उसका एक्सेप्टेंस हम करेंगे तो भी ना किसी को दुख दो और ना दुख लो। किसी का पहले तो लो ही ना, कि भाई वो जो दे रहा है वो उसका अपना है, हमारे से रिलेटेड नहीं है, चाहे हमारा नाम लेके दे रहा है ये,
हमें किसी को उसका कारण बता के दे रहा है, क्योंकि जब भी हम किसी और को अपने दुख का कारण मान रहे हैं या कोई दूसरा दे रहा है तो हमारी फ्रीडम उसमें चली गई, हमारी फ्रीडम चली जाती है। तो मुझे ये ऐसे लगता है कि जब एक बार हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये चीज हमें दुख देगी ही नहीं, चाहे वो दे भी रहा है, तो फिर वो साधु अपने आप ही नहीं लेगा, और उसको पता है कि ना मुझे कुछ लेना देना इससे है ही नहीं, ना मुझे देना है, देना तो मुझे है ही नहीं, अब लेना भी नहीं है। बहुत तो बढ़िया। ऐसी, मतलब कंट्रोल आ गया आपके हाथ में। हाँ, हाँ, कि भाई मुझे देना तो है ही नहीं, दुख मैं अब लूंगा भी नहीं, कोई दे भी रहा है अपना, बहुत ही बढ़िया। ये तो हाँ, यही तो है। ठीक है, बिल्कुल। बस अब इससे ज्यादा कुछ समझ आए। बहुत बढ़िया, ही बढ़िया। नहीं, सटीक, अच्छा अच्छा बोला, बिल्कुल टू द पॉइंट बोला। हाँ जी, हर्षा जी बोलेंगी। हर्षा जी आप बोलिए। एक्चुअली इतना सुंदर सा व्याख्यान हो गया इस वर्ग का, अभी का जो हम लोग का मन की स्थिति का जो हमारे बस में है, तो स्वर्ग भी हमारे बस में है। और शेरबिंदु का एक जो मैं तो वहां पढ़ी हूँ, तो हम लोग को वहां स्टडी शेरबिंदु का कंपलसरी था। फिर फिलोसफी में भी मैंने शेरबिंदु एज अ टॉपिक हैड टेकन। सो इसमें एक लाइन आता है, देयर इज नथिंग गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। सो मुझे भी यही लगता है कि ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, on the quality of your aims, you know, mother would say on the quality of your aim depends the quality of your life. The higher the aim, the better the quality of your life. तो हम, मुझे भी वही लगता है कि जैसे हम अपने एम्स को ऊंचा करते जाएं, तो विमी जी का जो पिक्चर मैंने कल देखा, तो एक लाइन मुझे बहुत इतना अच्छा लगा कि आज तुमको लोग अछूत कहते, पर तुम इतनी ऊंची उड़ान भरो कि कोई तुम्हें छू ना पाए। तो ये जो है ना, हमारे आध्यात्मिक में भी वही है कि हमारी उड़ान कितनी ऊंची चल रही है, उसका पर मुझे बहुत ध्यान रखना है। नीचे की हमारे जो खींच होती है, कोई हमको दर्द दिया या कोई हमको बोला, कोई ईगो का जो खेल हमारे अंदर रचते ही रहता है, हर रोज 1 मिनट हार्डली छूटता होगा, तो उससे हमें ऊपर उठकर उड़ना है ऊपर। तो ऐसे होता है ना कि जो ईगल स्पीक बोलते हैं ना इन लोग बुद्धिज्म में, ईगल स्पीक के बाय दैट हाइट वेयर नथिंग कैन पुल यू डाउन, बियॉन्ड ऑल ग्रेविटेशनल पुल्स इज दैट ईगल स्पीक। तो कबीर जी का तो वो स्थिति है, पर हम लोग सुनते डिटैचमेंट में तो आ ही रहे हैं कि निर्गुण और सरगुण। अभी हम लोग देखते हैं कि कितनी बार मुझे भी होती है कि मुझे इतना जब इच्छा होती है तब मैं जा नहीं सकती हूँ पौंडीचेरी, पर मेरे को तुरंत यही आ जाता है कि माँ किधर नहीं है, वो थोड़ी ना पौंडीचेरी में सीमित है, वो तो सब जगह सीमित है। तो जैसे हम सदगुरु को भी, अपने गुरु को भी वही दृष्टि से समझ सकेंगे ना, तो उनकी असली प्रभाव और उनका टीचिंग्स का हमें अंदर से असर होएगा। तो अभी तो सब इनवर्ड जर्नी है, अभी तो कुछ आउटवर्ड कुछ बहुत रहा नहीं, इनवर्ड जर्नी में हमको बहुत फोकस कर चलना है। तो इनका जो दोहे है, ये तो इतने अमूल्य है। और अर्बन स्पिरिचुअलिटी में जो हम लोग बोलते हैं ना कि किस तरह से उठना बैठना करना, ये कबीर जी का दुआ से हमें बहुत सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकल एकदम। तो थैंक यू सो मच फॉर दीज सेशंस, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल, यू नो। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नीलम जी बोलेंगी। हाँ जी, नीलम जी आपकी बारी। जय श्री कृष्ण। ये शुरू का जो श्लोक है कि है और नहीं के बीच में जो है ना, तो और दूसरा श्लोक है कि राम बुलावा भेजिए, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। तो जब हम ये सेशन कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारा ध्यान कहीं नहीं होता, सारा ध्यान यही डिस्कशन के ऊपर होता है। और चाहे हम कोई भी महात्मा बुद्ध का लें, भगवद गीता लें, चाहे हम संत कबीर का लें, असली तो वो निराकार लीजिए, वही निराकार परमात्मा का ही फोकस होता है। तो इस समय मुझे लगता है जब हम बैठे होते हैं तो हम है और नहीं की स्थिति के बीच में होते हैं, हमें कुछ सूझता ही नहीं है और कुछ, और मुझे लगता है यही है और नहीं की स्थिति है। और साधु संग
जो है साधु संघ, मतलब हम सारे के सारे एक अच्छा टॉपिक लेके, एक अच्छा एम लेके, अच्छा फोकस लेके डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो यही साधु संघ है। इसी में जो प्रसन्नता मिलती है तो वो स्वर्ग, उससे बढ़ के स्वर्ग क्या होता है? और कुछ नहीं है। यही स्वर्ग है जो हम बैठे कर रहे हैं इस समय, और यही है और नहीं के बीच की स्थिति है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीलम जी तो बिल्कुल प्रैक्टिकल पर बात करती हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर बोला है। हाँ जी, बिम्मी जी आप बोलिए। हाँ जी। हाँ, मुझे हाँ इन सब में वही इनवर्ड जर्नी की ही लगा, सभी में, चारों में। जब पहले की देखें तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की बात कही है कि जब तुम हो, मतलब जब तुम्हारा शरीर है तो वो हार्डवेयर, और जो तुम्हारे अपने भाव है और जो तुम्हारे अपने वैल्यूज हैं तो वो तुम्हारे सॉफ्टवेयर हैं। तो तुम्हारे जाने के बाद भी जो रह गया वो है, वो तुम्हारा वही वो सॉफ्टवेयर रह गया, जो तुम अच्छे जो भी है वैल्यू सिस्टम, अपनी सोच छोड़ गए, वो रह गई। तो उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कबीर साहब इसमें, तभी वो कह रहे हैं कि तुम हो और तुम नहीं भी हो। और दूसरा दूसरे में इसमें भी वही कि दोनों ही फिर से वही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को भी ठीक रखना है, क्योंकि तभी जो उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो तभी रहेगा। यदि शरीर नहीं रहा तो वो भी नहीं रहा, तो उसको भी हमें ठीक रखना है। और इनवर्ड जर्नी मतलब उसको भी शुद्ध करते जाना है, अंदर रूपी भी, मतलब जो आप अपने आप का, मतलब शरीर का ध्यान भी रखना है। ये नहीं कि आपको, क्योंकि वही जो सुरेश जी ने कहा, यदि हेल्थ नहीं होगी तो वो अंदर की वेल्थ भी नहीं आप उसको निखार पाओगे। जब रहा ही नहीं कुछ आपका शरीर, तो वो ये जो आपको जन्म मिला है उसमें जो आपको अंदर की जो यात्रा करनी है वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका अपने शरीर को डिस्ट्रॉय किया। तो यहाँ पर भी वही है कि हार्डवेयर को भी ठीक रखना है, अंदर के ऊपर वर्क करना है, और फिर वो उस स्टेज पर कि जैसे फिर कोई वो फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब तब अब वो शून्य स्टेज पर आ गए। तो वहां ना सेवा है कि आप किसी के लिए आप कुछ कर भी रहे हो तो आपको उसकी वो नहीं है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया या मैंने चाहे अपने लिए ही किया, वो है ही नहीं। वो एक वो जैसे वो है ना कि एक तानपुरा बस वो बज रहा है, वो एक जैसे वो कहते हैं ना होटल में जाओ तो एक वो हाउस म्यूजिक तो चल ही रहा है कंटिन्यूस। ना ज्ञान किंतु केवल शांति है। शांति इसलिए क्योंकि आप ना मेरा तेरा, मैंने ये किया, उसके लिए किया, उसने मेरे लिए किया, अब उससे वो, क्योंकि आपने अपने अंदर भी इतना काम कर लिया है। और तीसरे वाले में वही कि जो हम स्वर्ग जिसे कहते हैं बाहर ढूंढ रहे हैं, आउटवर्ड में ढूंढ रहे हैं, तो अपने ये जो वही हम जो सीख रहे हैं उसको उस पर अमल कर लें, उसको अपने अनुभव में उतार लें, तो वही वो स्वर्ग है। और चौथे में भी साधु को चाहिए कि वह अपनी रहनी ऐसी बनावे कि वही है कि वही शरीर है, मतलब हार्डवेयर है, तो उसमें वो संवेदनशीलता को भी निखारना, तो तभी आपका कि मतलब ये तभी हो रहा है ना कि आसपास फूल पत्ते सब कुछ है, पर आपको उनको, मतलब आप उनको एक दृष्टामात उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, पर उनको भोगने तक उनको जी मैं तोड़ लूं उनका वो तो उसमें नहीं हो। मतलब आपको इतनी आपके अंदर संवेदनशीलता है कि आप आसपास को दे रहे तो वो कि ना कि आप उसको कष्ट पहुंचाने की नहीं सोच रहे हो। अपनी तरफ से कुछ जितना आपकी बुद्धि है या आप उसमें किसी को दुख देने की
अपने लिए मतलब अपने सुख के लिए दूसरे को कोई दुख देने के लिए नहीं सोच रहे हो। तो वही है, संसार में रहते हुए मतलब संसार में रहते हुए किसी को भी कष्ट ना देना, अपनी ये कोशिश हो कि मैं अपना कर्म ठीक ढंग से करूं और मेरे कारण किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो संवेदनशील ही रहे हार्डवेयर के साथ, वो सॉफ्टवेयर को बहुत निखारने के बाद। बहुत अच्छा, आपने बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा और समझाया। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह की बात है। बहुत अच्छी हाँ, सेंटर। सूक्ष्म बिम्मी जी की कमेंट्स सूक्ष्म थी आज, जबरदस्त, मुझे अच्छी लगी, मतलब मुझे अच्छी लगी आज, जबरदस्त। तो चलो मैं भी बोल देती हूँ। तो इसमें जो ये बोल रहे हैं ना कि जो है होने और नहीं होने के बीच में, जैसे जब तक मेरी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है तो मुझे बॉडी का कोई विचार नहीं आता। तो वो अवस्था हो गई कि बॉडी से परे वाली स्टेट हो गई मेरी अपनी। और जब मेरा माइंड किसी भी प्रकार के भाव कुभाव, किसी भी प्रकार के जो है विचार मेरे माइंड में नहीं आ रहे, मैं अच्छा बना दूं, बुरा कर दूं, ऐसा वाला विचार ही नहीं है। विचार शून्य स्टेट को कहा जाता है कि माइंड नहीं। तो अब जब दोनों ही नहीं रह गए तो मेरी प्रेजेंस बनी नहीं, मैं प्रेजेंट ही नहीं हूँ उस समय संसार में। निराकार वाली अवस्था मेरी है अब इस समय। तो अब निराकार वाली जो अवस्था होती है, तो ये हमारी अब जैसे सामने जो सिचुएशन है, मेरी बॉडी है अभी, माइंड भी है, पूरा चलता है, अच्छा बुरा सब पता है माइंड को, क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं है। लेकिन अभी मैं प्रेजेंट नहीं हूँ क्योंकि मेरे अपने कोई विचार नहीं है कि मैं कुछ अच्छा प्राप्त कर लूँ नहीं कर लूँ। मैं अपनी चेतना भाव में बैठी हुई हूँ पूरी तरह से, आत्मा भाव। तो वो आत्मा भाव में जैसे मैं बैठती हूँ, जो भी कर्म मेरे आत्मा भाव में होते हैं ना, तो वो मेरे कर्म जो होते हैं वो उसमें मैं कर्म करके भी मैं नहीं वाले उसमें होती हूँ सिचुएशन में। तो ये अवस्था मेरी आती ही तब है जब मैं आत्मा में बैठी हूँ कि मेरे को शरीर में कोई हलचल नहीं, मन में कोई मेरे हलचल नहीं। तो अब सामने जो भी सिचुएशन आती है तो वो मैं सिचुएशन को हैंडल करती हूँ बस। अब मैं निर्गुण वाली अवस्था में थी कि जहाँ पर चैतन्य की कोई डिमांड नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब उसमें जैसे ही अब मेरे सामने कोई सिचुएशन ऐसी आई है, मैं सिर्फ प्रेजेंट हूँ खाली। अब प्रेजेंट वाली अवस्था मेरी साक्षी की अवस्था हो गई। प्रेजेंट अवस्था में फिर अब मेरे सामने जो भी सिचुएशन आती है मैं उसमें ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। अब उसमें कौन सा वाला भी गुण इस्तेमाल होगा वो मैं उसी समय डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि जैसे अब मेरे को बॉडी को क्या आकार रूप शेप देनी है। तो अब सिचुएशन के हिसाब से, जैसे मेरे को कोई डेथ सेरेमनी में जाना है तो डेथ सेरेमनी में जाना है या कोई वेडिंग में जाना है, तो उसके हिसाब से मैंने अपनी बॉडी को सजाया, उसके हिसाब से मैंने अपने मन को करा तैयार जाने के लिए। तो अब मैं फिर प्रेजेंट वाली फॉर्म में आना चाह रही हूँ। तो ऐसे जब हमारे कर्म होने लगते हैं तो हम पाप पुण्य वाली अवस्था तो हमारी खत्म ही हो जाती है। अब जो कर्म होगा, मैं विटनेस की तरह बैठी हूँ और फिर विटनेस की तरह से जो कर्म होगा वो अपने आप होगा। तो उसमें मैं समाज को भी मद्देनजर रखूंगी, उस समय मेरे को क्या पहनना ओढ़ना है। और लेकिन मैं विचार मैंने किया उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं विचार मुक्त हूँ क्योंकि विचार वो मेरा अपने लिए नहीं है, विचार वो मेरा अपने लिए विचार नहीं है। तो वो अवस्था होती है। अब जैसे ये जो बाहरी तौर पर जो इंसान भस्म लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया, तो ये भस्म वाली अवस्था में तो मेरा पहले ही होना चाहिए ना। शिव वाली अवस्था में जब तक मैं बाहरी जो भी दिखा के अपने आप को दिखाना चाह रहा है तो वो तो अभी उसमें बैठा ही नहीं ना। भारी तरीके के जितने भी आवरण वो दिखा रहा है कि मैं ऐसा, जैसे साधु संत ने कोई भरमा कलर के वस्त्र पहन लिए तो वो पहनने की तो जरूरत नहीं है ना। जो सत्य को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, सत्य अप्रमेय है, अप्रमेय, जिसको आप प्रमाण से प्रूव नहीं कर सकते। तो अप्रमेय वाली अवस्था आती ही उन्हीं की है जो जागृत अवस्था में हमेशा रहते हैं। तो जागृत अवस्था ये है कि मैं विचार करने वाली चीज पे विचार कर रही हूँ, लेकिन ना मैं पाप में ना पुण्य में। अब पाप और पुण्य भी वो होगा कि जिसके लिए एक हत्या करना जिसके लिए पाप है और किसी प्राणी को पानी पिलाना किसी के लिए पुण्य है, तो पाप और पुण्य का विचार तो वो करे ना जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो। तो जब तक हमारे को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो फिर हमारा जो तीनों गुणों का भी जो इस्तेमाल जो करा जाता है वो निर्गुण अवस्था में कर सकते हो आप सही इस्तेमाल। अब निर्गुण में क्या है, क्योंकि मैं जो है निर्गुणातीत हूँ, गुणों से तीत हूँ, मतलब गुणों से तीत हूँ, मतलब तो गुणातीत हूँ, सॉरी। तो गुणातीत वाली अवस्था मेरी आएगी कैसे? वो जब चैतन्य विचार भी करूंगी मैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब कुछ करूंगी,
लेकिन फिर भी मैं जो है विचार शून्य, तो वो मेरी अवस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो वो ध्यान की अल्टीमेट ध्यान की अवस्था, और वो परम स्वार्थ होता है। परम स्वार्थ के बिना जीव का नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें क्या होता है, जो बाहरी सिचुएशन जो भी आती है ना, उसमें मेरे मन पर आके बैठ जाते हैं शब्द, बिना मेरी परमिशन के बाहर का कचरा मेरे ऊपर आके बैठ जाता है। तो मेरे अंदर वो जो है थॉट प्रोसेस जो है वो मेरा चालू होने लग जाता है। तो मेरे को अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। तो बाहर की जो सिचुएशन है, बाहर छोड़ दो। अब जब मैं चैतन्य रूप में जब मैं आऊँगी, तो उस पर माइंड में मेरे को क्या विचार लाना है नहीं लाना, तो पूरा कंट्रोल मेरा अपने हाथ में है। तो वो, लेकिन हाथ में कंट्रोल आपका तभी आ पाता है जब आप अपने आप में जागृत स्टेट में बैठे हों। तो मेरा तो ऐसा नज़रिया मतलब जीने का है कि उसमें मेरे को तो विचार करना नहीं पड़ता। सिचुएशन आती है तो सिचुएशन अपने आप हैंडल होती है, उसमें अच्छा बुरा कोई बोलता रहे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। तो वो अवस्था तो आ गई अब। तो उसमें मतलब संसारिक चर्चाओं का मेरे लिए कोई मैटर नहीं है जैसे। तो वो अवस्था मेरे ख्याल से तो आनी जरूरी है, क्योंकि वो तो अदरवाइज तो हम संसार की चीज़ों को लेते रहेंगे, करते रहेंगे। अब दुनिया भीड़ में जा रही है कुंभ के उसमें जा रही है। और यदि मेरा मूड करता है जाने का, और मैं जाकर कुछ वहाँ पर अच्छा बुरा तो है नहीं मैटर, मेरे को जाने का ही जैसे मन है तो मैं चली जाऊँगी, कुछ मैटर नहीं है। लेकिन मेरे को कुछ दिखाना विखाना नहीं है वहाँ की कुंभ के उसमें ही जाना जरूरी है। यदि मैं एकांत पसंद, अकेले वाला पसंद करती हूँ, तो मैं अकेले जाके कर आऊँगी, चाहे कुंभ चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो। तो वो कुछ मतलब मैटर नहीं है। तो उसमें उस दिन का ही विशेष महत्व नहीं है मेरे लिए, उस मोमेंट का महत्व है जिसमें मैं जागृत अवस्था में रहती हूँ बस। और कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है किसी भी चीज़ की। जो सब कुछ जो मटेरियल जगत है वो आज है कल नहीं है, तो उन चीज़ों पे क्या रिलाय करना। तो वो अवस्था जो है, मतलब मैं तो ऐसा जीने लग गई हूँ। तो मुझे नहीं पता कि ये ठीक है गलत है, बाकी सुरेश जी बताएंगे। हाँ जी सुरेश जी बोलिए। नहीं, बस सभी लोगों ने, मैं इस सेशन में महसूस कर रहा हूँ कि हम सब लोग सिर्फ बातों में नहीं, अपने अनुभव से उन स्थितियों को छू रहे हैं। और ये अभिव्यक्ति से पता चलता है कि सब लोग अपने अपने सार्थक प्रयासों से उस मूल तत्व को पकड़ने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हम एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं। कोई बात जब अलग अलग ढंग से कही जाती है तो किसी न किसी ढंग से पकड़ में आ जाती है। तो जैसा कि भगत राम जी ने कहा कि मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। हर बात को प्रैक्टिकल करके ही देखना चाहिए, हर चीज पर प्रश्न उठाना चाहिए, हर चीज को तर्क से जानना चाहिए। हर चीज की एक वैज्ञानिक पद्धति होती है। उस पद्धति किसी ने कह दिया, किसी पुस्तक में लिखा है, किसी ने उपदेश दे दिया, किसी परंपरा में है, तो उसको हमें जांचना चाहिए अपने सब, क्योंकि वो ये उसके बुद्ध का सत्य बुद्ध के लिए था। हमारा सत्य क्या है ये हमें पहचानना, हमको ही पहचानना पड़ेगा। और उस समय काल में, उन परिस्थितियों में उन्होंने जिस तरह से जाना, हमें अपने समय काल में अपनी परिस्थितियों में जानना पड़ेगा। जैसे दीपा जी ने भी कहा कि कोई हमें दुख दे रहा है तो भी हमें स्वीकार नहीं करना, ये एक लंबी साधना का परिणाम होता है। कोई हमें दुख दे, कोई हमें पिन चुभाए और हमारे शरीर में न चुभे, दुख का मतलब शारीरिक दुख नहीं, मानसिक दुख भी, तो ये लंबे अभ्यास का और साधना का ही परिणाम होता है। ये हमारे स्वयं प्रयासों से ही संभव है। ये किसी के कह देने से संभव नहीं होगा, या किसी प्रकार की पूजा पाठ करने से भी संभव नहीं होगा। ये हम जब निरंतर इस तत्व को जब हम सत्य को जानने लगते हैं या तत्व को जानने लगते हैं, तो हम पहचानने लगते हैं, है ना। जो हर्षा जी ने भी कहा कि स्वर्ग हमारे बस में है ना। कोई अच्छी चीज बुरी चीज नहीं होती है ना। वो तो जिस तरह से अरविंद उसमें जुड़ी हुई है, तो उन तत्वों को, उनकी बारीकियों को, उसकी खुशबू को बहुत अच्छी तरह से जान रही है और पहचान रही है। नीलम जी कह रहे हैं कि मैं जब इस स्थिति में हम आते हैं, चाहे इस सेशन में आते हैं, तो हम उसी स्थिति में होते हैं। ये बात इनके दिल से निकली हुई बात है, इनके अनुभव की बात है। तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम है और नहीं दोनों की स्थिति में होते हैं, है ना। फिर बिम्मी जी भी कह रही हैं बहुत अच्छी तरह से, आज की भाषा में कह रही हैं, भाषाएं बदलती हैं, है ना। सत्य तो जैसा है वैसे ही रहता है, अणु परमाणु जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं, है ना। अभी इन्होंने जिस तरह से बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भाषा में, और नए जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो हो सकता है कि हमारी पुरानी भाषाओं में, पाली में, प्राकृत में, अपने संस्कृत में या हिंदी में भी ना समझ पाए। तो हमें
उसको आज की भाषा में समझना पड़ेगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के द्वारा जब हम इस चीज को समझाएंगे तो भाषाएं भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं चीजों को समझने के लिए, है ना। तो ये उन्होंने जिस तरह से समझा उसको, अब सरिता जी भी जिस तरह से कह रहे हैं कि मुझे किसी तरह की, मैं तो एक जागृत अवस्था में आ जाऊं, मैं परम पद को प्राप्त कर लूं, मैं परम अवस्था में आ जाऊं, तो फिर मुझे जैसे कहते हैं ऊपर के वृक्ष पर जो बैठ गया उसे नीचे सब कुछ दिखाई देने लगता है, उसको ऊपर देखने की जरूरत नहीं होती। वो स्वयं ऊपर जब विराजमान हो जाएगा तो नीचे की सब चीजें उसको बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगेंगी कि ये दुख है, ये सुख है, ये लालसा है, ये क्रोध है, ये काम है, ऊपर से नजर आने लगेगा। और फिर उसके ऊपर जी पर निर्भर रहेगा कि उसे किस स्थिति में वो स्वीकार करना चाहता है, नहीं स्वीकार करना चाहता है। तो श्रद्धा जी के तो बिल्कुल सीधा है कि आप परम स्थिति को प्राप्त हो जाओ, काम क्रोध मोह अहंकार को छोड़ने के चक्कर में अपना जीवन निकल जाएगा। इससे तो अच्छा ये है कि आप उससे ऊपर की स्थिति में चले जाएं, अपने आप काम क्रोध मोह अहंकार छूट जाएगा। परम पद को प्राप्त करने की दिशा में आप चले जाएं, परम पद को प्राप्त कर लें और साक्षी भाव में चले जाएं, तो ये सारी चीजें आपको यूं ही नजर आने लगेंगी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर। और मजेदार बात यह है कि हम जब इस तरह की सरल सहज और निर्मल बुद्धि में रहते हैं तो कोई, मैं जादू की बात नहीं बता रहा हूँ, कोई अंधविश्वास की बात भी नहीं है, ये आप अपने जीवन में पाएंगे इसे कि आप जब सरल और निर्मल स्थिति में रहते हैं तो आपकी समस्याएं, आपके जो भ्रम है, आपकी जो दुविधाएं हैं, वो अपने आप, आपको कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजा उसका वही है कि आपको कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उपवास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि हम 9 दिन का उपवास करेंगे। अपने आप आपकी चीजें ढलती चली जाएंगी, ढहती चली जाएंगी, जो भी खराब चीजें वो अपने आप हथियार डाल देंगी। आप खुद उस चीज को महसूस करना अपने जीवन में कि वो अपने आप धीरे धीरे आप देखोगे कि अरे जो ये तो कुछ हुआ ही नहीं जैसा हम सोच रहे थे। यही इसका आनंद है, जब हम सत्संग में आ जाते हैं तो हम उस कीमिया को पकड़ लेते हैं, उस मंत्र को पकड़ लेते हैं कि अरे वाह, हम यदि इस स्थिति में हैं, अपनी स्थिति को हम ठीक कर लें, दूसरे की स्थिति अपने आप, जैसे चोर भाग जाता है, अंधेरा भाग जाता है दीपक के जलने से, इसी तरह से जैसे हम जागृत अवस्था में आते हैं वो सारी जो अंधकार में चीजें हैं, निराशा की चीजें हैं, भ्रम की चीजें हैं, ये सारी चीजें अपने आप ही जाती हैं। तो मैं इस सेशन में महसूस कर रहा हूँ कि हम सब लोग लगभग एक ही बात को अपने अपने ढंग से कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम सब एक अनुभव में सराबोर हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है कि जब संवाद की स्थिति बन जाती है, जब विवाद समाप्त हो जाते हैं और हम सब उसी अनुभव से गुजरने लगते हैं, तो ये इस संवाद में हो रहा है। और इसके लिए जिन लोगों ने इसको शुरू किया और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके प्रति मेरी बहुत कृतज्ञता है कि हमको कम से कम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा उस स्थिति में लाने का एक प्रयास है, जिसके पीछे जो लोग काम करते हैं, सरिता जी करती हैं, बीबी जी करती हैं, नीलम जी करती हैं। धन्य है ये कि इन लोगों ने हम लोगों को इस सद्मार्ग में पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और हम लोग उस रास्ते पर जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी ने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए, उसके प्रति मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। बहुत ही ज्यादा जो है ना आपके आने से ना सुरेश जी बहुत सुंदर सेशन हो गया। हर्षा जी बोल रही है। हाँ जी हर्षा जी बोलिए। मैं अग्री करती हूँ कि प्रैक्टिकल में हम बोलते हैं ना कि हम लोग है ना आइडियलिस्टिक, वी आर वेरी विथ लॉट ऑफ इल्यूजन्स, पर कबीर जी का सब जब सुनती हूँ ना तो मुझे लगता है कि कितना क्लैरिटी से हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग को यही चीज बहुत काम आ जाती है, टू अप्लाई दिस इन डेली लाइफ, यू नो। तो बहुत सुंदर सेशंस होते हैं और मैं बहुत आभारी हूँ सच्चे आप सब कितना मुझे भी चांस मिला, कहाँ से मैं जुड़ गई, और ऊपर वाले का एक देन है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी देन है ये। आज के सेशन का श्रेय ना टोटल ये बिम्मी जी को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिम्मी जी को जाता है इस चीज का। यस 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 क्योंकि आपने ही तो लेकर आई थी ढूंढ के नगीने को। कहते कि रास्ता बताने वाला भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। क्योंकि जब आप चौराहे पे खड़े हैं तो ये निर्भर करता है कि कोई आपको यदि गलत रास्ता बता दिया, सारी बुराइयां रास्ता बताने वाले से शुरू होती है। जैसे पहली बुक ना हमारी खत्म हो गई थी, तो उसके बाद ये उलट बासी का भी विम्मी का ही मन था, विम्मी के मन की वजह से ये दोबारा शुरू हुआ है
ऐसा नहीं है, ये तो शायद हम आपको बीच में फिर छोड़ देते शायद, लेकिन ये जो है मम्मी जी ने पकड़े रखा जबरदस्त। नहीं ठीक है, अब तो ये बहुत अच्छा होगा। अभी नीलम जी इंदौर आ रही हैं अपने किसी साथी के साथ, और हम लोग 22-23 को साथ में रहेंगे, और यहाँ पर जो मालवा कबीर यात्रा है उसमें इनकी सहभागिता होगी। ये बहुत खुशी की बात है। बिमी जी राजस्थान कबीर यात्रा में गई और एक अच्छा अनुभव लेकर लौटी। तो ये सब देखिए, इसका विस्तार हो रहा है ना, और हम और करीब से जब जुड़ पा रहे हैं इन सब चीजों से, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है कि इस युग में जब भीड़ इतनी है, इतना बड़ा भीड़ तंत्र है, फिर भी लोग अकेले हैं, है ना। अकेलापन खाया जा रहा है लोगों को, जबकि इतनी बड़ी भीड़ है कि हम जहाँ जाते हैं वही लाइन लगी मिलती है, फिर भी अकेले हैं। तो इस तरह से इतने दूर दूर से आना जाना मिलना कितना, देखिए ना, अभी नीलम जी या बिमी जी वहाँ राजस्थान गई, अभी नीलम जी यहाँ इंदौर आ रही है, तो ये देखिए ना, कौन सा रास्ता हमारा शुरू हो गया, कितनी अच्छी बात हो गई है ना। तो ये संत देखिए किस तरह से मिला रहे हैं हमको। इसके यदि वो संत ना होते जगत में तो जल मलता संसार, कहते हैं ना, आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, संत अगर ना होते तो जल मलता संसार, है ना। इन संतों ने हमको ये शांति दी है, और ये उनके प्रति कृतज्ञता है हमारी, या उन्होंने जो कुछ भी दिया है वो जीने योग्य है। जी अरे मुझे लगता है कि ना, जैसे तुम अपना निर्णय तो लो, और वो किस तरह से तुम्हारे लिए राह बना देगा अपने आप ही। वो एक से एक, वो तुम्हें, वो ही तुम्हारे आगे लोग आते रहेंगे, जो वही जो कहते हैं ना कि वो शाहरुख खान का जो डायलॉग है कि पूरी कायनात खड़ी हो जाएगी तुम्हारे हेल्प करने के लिए। तो वो होता है, आपको लोग भी वैसे मिलते रहते हैं, और वो जो मिल रहे हैं, वो जो सरिता जी भी ऐसे कहती हैं, वो जो तुम्हारे सामने आया है वो भी किसी उसमें ही आया है, मतलब वो कहाँ से उसने ही उसको तुम्हारे आगे भेजा है। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। नीलम जी कुछ कह रही थी शायद। नीलम जी आप मिल गए सुरेश जी, आप उसी दिन में मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो यदि घर के सामने कोई दुष्ट भी आता है तो अपन तो समझे कि नारायण ने भेजा है इसको, दुष्टता की का सामना हम कैसे करें, है ना। बढ़िया है। ये नहीं है, हम तो ये कहेंगे कि सुरेश जी के भेष में नारायण को हमने पहचान लिया। सही बात है, आपने पहचान लिया। ये तो सुरेश जी के वस्त्र डाले हुए इस माया ने, लेकिन इसमें तो नारायण है बैठे। ये आपके भीतर जो नारायण विद्वान है ना, वो बोल रहा है ये। हमें आ जाने दीजिए, इतने परेशान हो जाएंगे, इनके विचार बदल जाएंगे। चलो वो नहीं आ पाई, नहीं आप आइए, स्वागत है आपका, बिल्कुल आइए, बिल्कुल। सभी लोगों को, मैं तो सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए। अभी ये यात्राएं इस तरह की होती हैं, और इन यात्राओं में आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत तरह के लोग मिलेंगे, और इन यात्राओं से एक नई यात्रा शुरू होती है ना। ये देखिए, बुद्ध भी यात्रा करते रहे, महावीर भी यात्रा करते रहे, राम की यात्रा करते रहे। तो ये यात्राओं में क्या होता है कि बहुत लोग मिलते हैं, और फिर एक हमारी नई राह शुरू होती है। जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। तो मेरे ख्याल से सुरेश जी नेक्स्ट वीकेंड में तो शायद नहीं होगा ना सेशन, फिर चलो देख लेंगे उसी टाइम। कुछ कह रहे हो आप? नहीं मैं नहीं कह रही, वो पीछे से पर मैं कह रही हूँ नेक्स्ट वीकेंड कौन सी डेट हो जाएगी? आज अभी तो आज 8 है, 15 हो जाएगी। नहीं 15 तो होगा ना सुरेश जी, सेशन 15 को होगा ना शायद। हाँ शायद 15 को ना हो पाए, क्योंकि 15-16 को मुझे यहाँ से एक और यात्रा है, वो लोक रंग की, उसमें 15 को सवेरे मुझे 6 बजे निकलना होगा। तो उसमें एक सेशन है, उसमें सेशन महिला संतों के ऊपर एक सेशन है, क्योंकि अभी एक बात काफी चल रही है पूरे देश में कि महिला संतों के बारे में ज्यादा बातें नहीं हो रही है। पुरुष संतों के मतलब वो एक है कि महिला संतों के काम को उस तरह से नहीं व्यक्त कर पाए हैं, तो
कुछ साउथ के हमारी मित्र हैं, भक्ति वर्सिटी करके एक जगह है, तो वो महिला संतों पर काफी काम कर रही हैं। और हम लोग सब ये भी देख रहे हैं कि अब हम नाम सुनते हैं, जनाबाई, सहजोबाई, सुरसुरी, पद्मावती, न जाने कौन कौन, तो उनके काम को भी लाइट में लाया जाना चाहिए देश में, जिस पर काफी बातचीत चल रही है। उस पर एक सेशन है वहाँ पे मेरा हरदा में, तो वहाँ पर हम उस पर बात करने के लिए शायद उस दिन नहीं हो पाएंगे, हम अभी से थोड़ा आपको बता दें, है ना? ठीक। अच्छा ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते शायद इकट्ठा नहीं होएगा मेरी, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं 15 वाला नहीं, 15 तारीख वाला नहीं होगा, उसके आगे वाला होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 21-22 आ जाएगा ना, इसमें 21-22 आ जाएगा। हाँ नहीं, वो हो जाएगा, क्योंकि उस समय अगला आएगा 22 को, है ना? तो 22 की सुबह हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके सुरेश जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। हाँ जी, ओके, बाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।